श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता सरल हिंदी। लेखक महंत श्री जयतीराज बाबा जी महानुभाव जालंधरी। 8वां अध्याय 28 श्लोक। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान जी से पूछा कि हे पुरुषोत्तम जी, ब्रह्म क्या वस्तु है, अध्यात्म किसका नाम है, कर्म किसको कहते हैं और अधिभूत अधिदैव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन जी, मधु नाम वाले राक्षस को श्री कृष्ण जी ने मारा था, इसलिए उनको मधुसूदन कहा जाता है। अधियज्ञ किसका नाम है, जिन्होंने मन तथा इंद्रियों को वश कर लिया है, सो अंतकाल के समय आपको किस प्रकार जानते हैं। श्री भगवान उवाच। तब श्री भगवान जी बोले कि हे अर्जुन, प्राणियों को जन्म मरण के दुखों से छुड़ाकर जो मोक्ष धाम को ले जाने वाला सर्वव्यापक अविनाशी है, उसको ब्रह्म कहते हैं। उस ब्रह्म का जो स्वभाव है, उसी का नाम अध्यात्म विद्या है। वही मेरी निर्गुण ब्रह्म विद्या है। जिस त्रिगुण धर्म से संसार की उत्पत्ति होती है, उसको कर्म कहते हैं। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो नाश होने वाला प्रपंच पंच तत्व पदार्थ है, उसको अधिभूत कहते हैं। और पुरुष जो जीव पदार्थ है, उसको अधिदेव कहते हैं। यज्ञों का जो मालिक सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक है, वह इस शरीर में मैं हूँ। अंतकाल के समय जो पुरुष मेरा नाम सिमरता सिमरता शरीर को छोड़ता है, वह पुरुष मेरे आनंद स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र, यह पुरुष अंतकाल के समय जिस जिस वस्तु को याद करता हुआ प्राण त्यागता है, वह उस वस्तु में जा मिलता है। देवताओं को याद करता करता प्राण त्यागे तो देवताओं में जा मिलता है। धन पदार्थ में चित्त रखकर प्राण त्यागे तो भूत प्रेत बनकर उसी धन पदार्थ की रक्षा करता है। और घर बार स्त्री पुत्र भाई माता पिता को याद करता करता देह त्यागे तो भूत बनकर उन संबंधियों के घर में वास करता है। और जो मेरे में चित्त रखकर मेरा नाम सिमरता सिमरता प्राण त्यागे, तो वह पुरुष मुझको क्यों नहीं प्राप्त होवेगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम श्वास श्वास मेरा स्मरण करो। इस प्रकार जब तुम मन और बुद्धि मेरे में लगाओगे, तब तुम निसंदेह मुझको प्राप्त करोगे। हे पार्थ, जो प्राणी चारों तरफ से मन को रोककर शन शन मेरा नाम रटता है, वह प्राणी सबसे श्रेष्ठ तेज वाले मेरे आनंद स्वरूप में मिल जाता है। हे अर्जुन, भक्ति योग युक्त पुरुष अंतकाल के समय दृढ़ मन करके मुझको सबका अंतर्यामी, सबको शिक्षा देने वाला, सनातन, बारीक से भी बारीक, सबकी पालना करने वाला, किसी के ध्यान में ना आने वाला, सूरज की न्यायी प्रकाश वाला, अज्ञान अंधकार से परे रहने वाला, ऐसा जानकर जो मेरा स्मरण करता है, सो पुरुष देह को त्याग कर मेरे प्रकाश वाले आनंद स्वरूप में मिल जाता है। ज्ञानी लोग जिसको अविनाशी कहते हैं, अपनी वासना को रोककर योगी लोग जिसको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, जिस पद की प्राप्ति के लिए मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हैं, उस अविनाशी पद का वर्णन मैं थोड़े में ही करता हूँ। सुनो, जिस प्रकार वेद शास्त्रों में ओम अक्षर श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार मुझको सारे जीव देवताओं से श्रेष्ठ जानकर मन को रोककर इंद्रियों को वश करके प्राणवायु को स्थिर करके भक्ति योग युक्त होकर जो पुरुष मेरा स्मरण करता करता प्राण त्यागता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, जो पुरुष जीव देवताओं को छोड़कर सदा सर्वकाल मेरा ही चिंतन करता है, मेरा ही स्मरण करता है, मेरी ही आशा में लगा हुआ है, ऐसे प्रेमी भक्त को मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ। इस प्रकार वह मेरे प्यारे भक्त जब मेरी परम सिद्धि को अर्थात मुझको प्राप्त कर लेता है,
फिर इस नाशवान जन्म मरण रूपी दुखों के घर में नहीं आते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक अर्थात माया पर्यंत जितने भी देवताओं के स्थान हैं, ये सब जीव वहां पहुंचकर इस नाशवान दुख रूपी संसार में फिर आते हैं। जो प्राणी माया से परे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं, वे इस दुख रूपी संसार का फिर मुंह नहीं देखते। हे अर्जुन, जिसने माया को व्याप लिया है उसको सर्वव्यापक ब्रह्म कहते हैं, और अनंत ब्रह्मांडों को उस माया ने व्याप लिया है, इसलिए उस सर्वव्यापक ब्रह्म के नीचे मेरी माया को भी ब्रह्म कहते हैं। यही माया मेरी इच्छा से संसार की रचना करती है। हजारों युगों पर्यंत वह रचना कायम रहती है। उस रचना को मेरा ज्ञानी माया का एक दिन समझता है। इसी प्रकार मेरी इच्छा से फिर वह माया प्रलय करती है। वह प्रलय काल भी हजारों युगों पर्यंत रहता है। उस प्रलय काल को मेरा ज्ञानी माया की एक रात समझता है। इस प्रकार मेरे ज्ञानी इसी को दिन रात समझते हैं। जब उस माया का दिन निकलता है, तब तब जीव माया के स्वरूप से निकलकर संसार में दिखाई पड़ते हैं। जब माया की रात होती है, तब यह सब जीव उसी माया के स्वरूप में समा जाते हैं। हे कुंती पुत्र, यह सब प्राणी कर्मों के जाल में फंसे हुए बार बार उत्पन्न होकर रात के समय फिर उसी माया के स्वरूप में समा जाते हैं और दिन निकलने पर फिर उत्पन्न होते हैं। उस माया से श्रेष्ठ नजर ना आने वाला जो अविनाशी ब्रह्म स्वरूप है, वह सारे जगत का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता। ज्ञानी जन उसी ब्रह्म स्वरूप को सनातन और अव्यक्त कहते हैं। वही मेरा परम धाम है, उसी को परम गति कहते हैं। जो उस परम गति को प्राप्त होता है, वह इस नाशवान संसार में फिर नहीं आता। हे पार्थ, मैं सर्वव्यापक हूँ। मेरे में ही सारे भूत प्राणी रहते हैं। मैंने ही सारी सृष्टि का विस्तार किया है। इस प्रकार मुझको सबका स्वामी जानकर जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं, अर्थात किसी देवी देवता का भजन पूजन ना करके एक मेरी ही पूजा करते हैं, मेरा ही नाम जपते हैं, वही पुरुष मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, जिस समय शरीर को त्याग कर योगी लोग जन्म मरण के बंधनों से छूटते हैं, वह समय मैं तुमको कहता हूँ। अग्नि ज्योति वाले दिन चांदना पक्ष शुक्ल पक्ष उत्तरायण के 6 महीने में जो योगी शरीर को छोड़ते हैं, वे योगी ब्रह्म को प्राप्त होकर फिर वहां से नहीं लौटते। और अंधेरा पक्ष कृष्ण पक्ष रात के समय दक्षिणायन के 6 महीने में जो योगी शरीर को छोड़ते हैं, वे योगी चंद्रलोक को प्राप्त होकर फिर इस मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार एक मार्ग से जाने वाला योगी मृत्यु लोक में नहीं आता और दूसरे मार्ग में जाने वाला योगी मृत्यु लोक में आता है। इन दोनों मार्गों पर जगत का पूरा विश्वास है, परंतु मेरा निश्चय ऐसा नहीं है, क्योंकि जब यह जीव तन मन धन मेरे अर्पण करता है, तब योगी के दर्जे को प्राप्त होता है। ऐसा योगी जब सब प्रकार से मेरा हो जाता है, तब उसकी जन्म मृत्यु सुख दुख सब मेरे हाथों में रहता है। जिस समय मेरी इच्छा होती है, उस समय मैं अपने प्यारे योगी को अपने पास बुला सकता हूँ, चाहे चांदनी पक्ष हो चाहे अंधेरा पक्ष हो। हे कुंती पुत्र, पहले कहे हुए दोनों मार्ग त्रिगुण शास्त्र के अनुसार ऋषि मुनि लोगों का मत है। मेरे निर्गुण शास्त्र का यह सिद्धांत नहीं है, इसलिए मेरा उन दोनों मार्गों पर निश्चय नहीं है और मेरा ज्ञानी भी उन दोनों मार्गों पर विश्वास नहीं रखता। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी योगी बनो, मेरी आज्ञा का पालन करो, श्वास श्वास मेरा स्मरण करो। हे अर्जुन, वेद पढ़ने से, अश्वमेघ आदि यज्ञ करने से, कृष्ण चंद्रायन आदि तप करने से, पृथ्वी सुवर्ण आदि दान करने से जो फल शास्त्रों में कहा है, वह सब त्रिगुण धर्म का फल है और नाशवान है। ऐसे जानकर मेरा निर्गुण ज्ञानी उस फल का त्याग कर देता है और त्रिगुण धर्म से श्रेष्ठ निर्गुण धर्म के अनुसार यज्ञ तप दान करके
अथवा केवल मेरा नाम स्मरण करके उस नाशवान त्रिगुण फल से श्रेष्ठ मेरे अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। इति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमो अध्याय। श्री कृष्णार्पणस्तु। भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय।